ओके, तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल हम लोगों ने पढ़ लिया. इट्स सिमिलर टू आवर सोलर सिस्टम और उनका वो मॉडल इतना अच्छा है कि आज भी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे ना तो हम लोग उनका ही मॉडल पढ़ेंगे. इट्स अ वंडरफुल मॉडल ऑल टुगेदर एंड इट्स ईजियर फॉर अस ऑल्सो टू कोरिलेट. जैसे प्लैनेट्स घूम रहा है वैसे इलेक्ट्रॉन्स भी घूमेगा. तो नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम. कुछ क्वेश्चंस थे जो कि रदरफोर्ड ने उनका जवाब नहीं दिया था. सो देयर इज अनदर साइंटिस्ट नोन एज नील्स बोर. वो आए और उन्होंने थोड़ा सा स्टेबिलिटी के ऊपर बात की. उसको हम थोड़ी देर के लिए पार्क करते हैं. पहले हम मॉडल ऑफ एन एटम समझते हैं जिसका हमें सबसे ज़्यादा काम है. ठीक है, तो जस्ट एज वी डिस्कस्ड एक एटम में क्या रहेगा, किसी भी एटम में. ठीक है, तो एटम में सबसे पहले एटम का मेन न्यूक्लियस होगा. अगेन जैसे न्यूक्लियस मतलब क्या होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे बीच का चीज़, हार्ट. जैसे हमारा खुद के बॉडी का न्यूक्लियस क्या हुआ, हमारे बॉडी का न्यूक्लियस इज अ हार्ट. हमारे बॉडी का न्यूक्लियस इज अ हार्ट. ओके, सिमिलरली एक एटम का हार्ट क्या होता है, न्यूक्लियस. ठीक है, अगेन फ्रॉम द रदरफोर्ड्स मॉडल वी नो कि मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन दिस न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल होता है. एक पार्टिकल को बोलते हैं प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है. अगेन PEN से हम इसको पढ़ेंगे. PEN प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन. N से न्यूट्रल तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, 0. माइनस P से पॉजिटिव तो पॉजिटिव. ऐसे याद करेंगे हम इसको. ठीक है, पॉजिटिव और 0 याद कर लेंगे तो ये तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होगा ही. इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स रहता है और इसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी होता है. इसका चार्ज क्या है, 0. और ये जो ऑर्बिट हम लोग बनाते हैं ऐसे ऐसे ऑर्बिट रहेंगे और इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. ठीक है, एक यहाँ घूम रहा है, एक यहाँ घूम रहा है, एक यहाँ घूम रहा है. अच्छा, एक और चीज़, हमारे एक प्लैनेट के केस में क्या होता है कि अगर अर्थ का ऑर्बिट है तो बस अर्थ ही घूमता है. जुपिटर का अलग ऑर्बिट है. एक न्यूक्लियस के एटम के केस में थोड़ा अलग होता है. तो एटम के केस में देयर कैन बी मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग और टकराते नहीं है वो. ठीक है, उसका भी एक तो हायर लेवल थ्योरी वो हम लोग क्लास 11 तक जाएंगे तब पढ़ेंगे. फिलहाल आप इतना ही समझो. Take out page number 42 of your book and start reading modern model of an atom. तो please pause the video now और आप modern model of an atom का point number 1, 2 और 3 पढ़ो. ठीक है, just read it and then I'll explain it. So I hope you have read it. तो पहला पार्ट क्या होता है कि एटम है, it consists of subatomic particles. सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब एक एटम के अंदर और कौन कौन छोटा छोटा पार्टिकल है. प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, 3 तो हम जानते हैं. ठीक है, जैसे कि सेल के अंदर कौन कौन सा पार्टिकल होता है, तो सेल का न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सेल वॉल होता है जो हम लोग बायो में पढ़ते हैं. वैसे अगर हम एक एटम का बात करें तो एटम में ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है. ओके, फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा. सेकेंड पॉइंट इज अबाउट कि बीच में एक न्यूक्लियस है स्ट्रक्चर में और साइड्स में क्या है, हमारा एक ऑर्बिट है. आई होप यू आर नाउ एबल टू रिलेट इट विद द बुक. थर्ड पार्ट में क्या होता है, ओके, थर्ड पार्ट में क्या है, ये जो न्यूक्लियस है ना इसको थोड़ा डिटेल में बताया गया है. तो न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन्स जो कि 0 चार्ज होता है. इन दोनों को कंबाइन करके, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर रहता है इसलिए हम इनको नाम दिए हैं न्यूक्लियॉन्स. तो कोई तुमसे ऐसे पूछ सकता है व्हाट इज व्हिच पार्टिकल इज इनसाइड द न्यूक्लियस. ठीक है, तो यू कैन से प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और यू कैन से कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स. ठीक है, ओके. और पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं अब हम. पॉइंट नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये स्टेबिलिटी के ऊपर बात करता है.
अच्छा पहले पॉइंट नंबर 5 डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 5 देखो पहले उसमें क्या लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 5 में ये लिखा है कि एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, कोई भी चीज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कब होगी, या तो उसमें कोई प्लस चार्ज नहीं हो और कोई माइनस चार्ज नहीं हो। तो 0 प्लस चार्ज हो उसमें और 0 माइनस चार्ज हो, दोनों मिला के क्या हो जाएगा 0, कुछ नहीं है उसके अंदर, न्यूट्रल है। या फिर अगर 2 प्लस है तो उसके काउंटर में क्या है, उसके पास 2 माइनस है, नेट रिजल्ट क्या है मेरे पास 0। अगर 3 प्लस है तो न्यूट्रल रहने के लिए मेरे को एक एक्स्ट्रा माइनस भी चाहिए होगा। Basically what I'm trying to tell you is कि an atom is electrically neutral. This means the number of positive charge on the atom is equal to or should be equal to the number of negative charge. तभी तो वो चीज electrically neutral रह पाएगी। Okay, फिर से number of positive charge, yes, number of अभी क्या बोला हमने, न्यूट्रल रहने के लिए जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चाहिए होगा। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज किस में रहता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन में रहता है, और नेगेटिव चार्ज किस में रहता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन में रहता है। तो अभी अभी हमने बोला कि जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज रहेगा, तभी इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, तभी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो पाएगा। In other words, the number of protons which is positively charged should be equal to number of electrons which is negatively charged. This is very important. हम ऐसे मजाक में बोल दिए, but this has the most relevance in the entire chapter that we are going to study. Number of protons, please write this down. Number of positive charge will be equal to number of negative charge. नंबर ऑफ पॉजिटिव रहता है किसके पास है, प्रोटॉन्स के पास। फिर सुनो, और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज किसके पास रहता है, इलेक्ट्रॉन्स के पास। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। नाउ रीड पॉइंट नंबर 5। ठीक है, ओके, मैं जितने पॉइंट्स पढ़ने के लिए बोल रही हूँ अभी के लिए आप वही पॉइंट्स पढ़ना। उसके बाद जब मतलब मैं पॉइंट नंबर 4 अभी के लिए स्किप कर रही हूँ क्योंकि वो स्टेबिलिटी के साथ हम समझेंगे तो समझ में आएगा। नाउ अब हम थोड़ा सा इस पे और डीप जाते हैं। ठीक है, एकदम ध्यान से देखना। अभी हम बोले कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होगा। ठीक है, किसी एक एटम में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है ना उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। अच्छा, एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या होता है, Z। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। इसका मतलब हाइड्रोजन के पास एक न्यूक्लियस होगा और उसके पास इलेक्ट्रॉन होगा एक। एटॉमिक नंबर 1 का मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितना 1, मतलब हाइड्रोजन के पास कितना है 1 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर समझ में आया आप लोगों को? एक बार वीडियो को पॉज करो, इसको फिर से देखो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एटॉमिक नंबर Z which is on page 43 of your book. Okay, I hope it's clear। उसमें जो ब्लू बॉक्स दिखा है ना वो सब नहीं पढ़ेंगे हम लोग अभी, वो सब हम लोग बाद में वापस से आएंगे ना तब उसको पढ़ेंगे। अब दूसरा बात आ गया मास नंबर का। मास नंबर मतलब क्या, किस चीज में कितना ज्यादा वेट है हम लोग वो नापेंगे। थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि अगर ये रूम एक सोलर सिस्टम है और मुझे एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, मतलब लाइक 99-900% के अराउंड करेक्ट वैल्यू चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ तराजू जो हम लोग कहते हैं बैलेंस तराजू, एक तराजू लेकर के अगर हमको नापना है कि पूरे के पूरे सोलर सिस्टम जो कि मेरा रूम है
उसका वेट कितना है, सबसे आसान मेरे लिए क्या होगा, आई विल टेक दिस सन, मैं उसका वेट निकालूंगी, 99% तो उसी का वेट होता है। तो मैक्सिमम अगर पूछूँ एक एटम में भी मास कहाँ से आता है, तो एक एटम का मास भी क्या है, उसके न्यूक्लियस का मास है। इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो जैसे हम लोग एटॉमिक नंबर के बारे में स्टडी किए, वैसे हम लोग का नेक्स्ट चीज़ क्या आता है, मास नंबर। मास नंबर को हम लोग ए से लिखते हैं। अब मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर हो गया हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्लस चार्ज नंबर ऑफ माइनस चार्ज के बराबर होता है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्लीज राइट दिस डाउन ना, ठीक है। अब हम मास का बात करेंगे, तो मास इलेक्ट्रॉन में होता है क्या, होता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन को किनारे कर देंगे। मास कहाँ होता है, मास सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होता है। तो जब हम लोग जितना भी एक एटम का प्रोटॉन है उसको निकाल देंगे, जितना भी न्यूट्रॉन है उसको निकाल देंगे, दोनों को गिनेंगे कितना है और उसके हिसाब से मास निकालेंगे। तो अगर कोई मेरे से पूछता है कि व्हाट इज द मास नंबर, तो मैं बोलूँगी एक एटम में जितना भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है प्लस एक एटम में जितना भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, तो मेरे को क्या देगा वो, मास नंबर देगा। ठीक है, अब इस पे हम लोग एक दो क्वेश्चंस करेंगे सो दैट इट बिकम्स वेरी क्लियर विद अस। ठीक है।